देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम कमलेंद्र झा खबर की शुरुआत करी और सबसे पहले चली सुपौल, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर रंजीता रंजन अपन नामांकन दाखिल करें। तेसर चरण के तहत सुपौल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 4 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किया जाए। नामांकन के छठम दिन महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी निवर्तमान सांसद रंजीत रंजन नामांकन पत्र जिला निर्वाचन पदाधिकारी महेंद्र कुमार के सामने दाखिल करें। नामांकन से पहले रंजीता रंजन गांधी मैदान में आयोजित आशीर्वाद सभा में उमड़ल जनसैलाब से आशीर्वाद लेलन और उसके बाद नामांकन के लिए रवाना भेलन। नामांकन के बाद पुनः सभा में पहुंचलन और आशीर्वाद सभा में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा एवं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मिन्नत रहमानी, जिला अध्यक्ष डॉक्टर विमल यादव, राजद विधायक यदुवंश यादव एवं महागठबंधन के तमाम समर्थक दल के कार्यकर्ता एवं आम जनता मौजूद चला। मीडिया के द्वारा भाजपा द्वारा प्रचारित किया जाता है। आवाम महागठबंधन के साथ मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो पर्सनल रंजिश के कारण इस तरह माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। महागठबंधन मजबूत है। कांग्रेस, राजद, कुशवाहा जी, मांझी साहब और वीआईपी पार्टी, हम लोग सब मिलकर मजबूती के साथ एनडीए का सामना करेंगे और उनको परास्त हुई। ना ही महिला सुरक्षा हुई। आज पूरे बिहार में शराबबंदी में होम डिलीवरी शराब मिल रही है, वृद्धा पेंशन और मसूमात पेंशन नहीं मिल रही है, खाद्य सुरक्षा का अनाज नहीं मिल रहा है। तमाम ये मुद्दे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी साहब के 5 साल के जुमले और झूठ और तमाम घोटाले। ये सारे मुद्दे हम लेकर लोगों के बीच। बक्सर में आचार संहिता के उल्लंघन के मामला में भाजपा प्रत्याशी अश्विनी चौबे पर मामला दर्ज किया गया। बक्सर में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामला में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। बक्सर किला मैदान के पास भाजपा उम्मीदवार अश्विनी चौबे और जिला प्रशासन के बीच तीखी बहस भेल चल जाए के बाद 4 धारा में प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से जुड़ल मामला में अश्विनी चौबे और जिलाध्यक्ष राणा प्रताप सिंह के नामजद किया गया है। इसके अलावा 150 अज्ञात लोग के जिक्र से हो किया गया। प्राथमिकी सदर सीओ सत्येंद्र दर्ज करौलन। आई मामला में अपन सफाई दैत अश्विनी चौबे कहलन जो हम कोनो तीखी बात नहीं करने रही, बल्कि हमर यह बाजे के लहजा है। मुझे लगता है कुछ भी नहीं हुआ है। मैं कभी उग्र नहीं होता हूँ। हमारी आवाज़ जो है ना, वो बुलंदी की आवाज़ है। आप जैसे मित्र कभी कभी उसको उग्रता का मुहर लगा करके कुछ मित्रों ने यहाँ से टांग दिया और सभी मीडिया में उग्रता की बात होने लगी। अरे मेरी आवाज़ कोई रोक सकता है क्या? मेरी आवाज़ इतनी बुलंद है कि मैं बिना माइक का यहाँ से वहाँ भी आवाज़ सुनाई पड़ रही। तो मेरी आवाज़ को रोकने का हमारे सरकार तथा पदाधिकारी एवं चुनाव आयोग का भी बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि चुनाव आयोग आपके लिए जो भी तैयारी करता है आपके लिए करता है। और मुझे इस बात का मलाल है, इस बात से मैं काफ़ी मतलब क्या कहा जाए, मुझे दुख हो रहा है कि अश्विनी चौबे जैसे तेज तरार नेता, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, ऐसे नेता के मुंह से इस तरह की भाषा और इस तरह की बात जो है, ये शोभा नहीं देता है, ये निंदनीय है। और कोई भी पदाधिकारी आपकी सुरक्षा, इस देश की सुरक्षा तथा लोकतंत्र को बचाने के लिए आदर्श चुनाव आचार संहिता जो होता है उसमें पदाधिकारियों की कदर करनी चाहिए, न कि आपे में आकर के जो है अपना सब कुछ जो है। आचार संहिता के मामले में परसों रात में किला मैदान में जो कुछ भी घटनाक्रम हुई थी उसके जब कार्रवाई के रूप में टाउन थाना में 293-19 केस दर्ज किया गया है, जो कि 147, 149, 504, 353, 188 और 171 आईपीसी के अंतर्गत केस दर्ज किया गया है और अनुसंधान किया जा रहा है। और जिन जिन लोगों पे आरोप लगा है उन लोगों के ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। सबसे पहला आरोप तो है कि आचार संहिता का उल्लंघन करने का, तय समय सीमा से बाहर जाके अपना प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने का, गाड़ियों का काफिला जो परमिशन दिया गया था उससे ज़्यादा रखने का,
इसके अतिरिक्त जो वहाँ पे एसडीओ और एसडीपीओ जो गए थे उनसे उलझने का भी मामला सामने आया है। तो इन सभी का एक क्यूमुलेटिव धाराएं लगाई गई है और आगे अनुसंधान के बाद इन लोगों पे कार्रवाई। पत्रकार सबसे बढ़िया व्यवहार और कोनो भी समाचार संकलन में बाधा नहीं पहुंचावे के मांग के लोग पिछला दिन पत्रकार सब डीजीपी सब भेंट केने रहे, जाय के बाद डीजीपी तमाम पुलिस और प्रशासनिक पदाधिकारी के आदेश निर्गत केलन, जाय में कहलन अछि जे पत्रकार सब के साथ कोनो भी दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं कयल जायत। बिहार पुलिस के महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे कहलन जे प्रेस मीडिया लोकतंत्र के चारिम स्तंभ अछि, हिनका पूर्ण सुरक्षा और सहयोग प्रदान कयल जायत। मीडिया कर्मी के संवाद संकलन में बाधा डाले और पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करे वाला पुलिसकर्मी पर कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई कयल जायत। बिहार प्रेस मेंस यूनियन के ये अध्यक्ष और बड़ी पत्रकार एस.एन. श्याम के नेतृत्व में पत्रकारक एक शिष्टमंडल 28 मार्च के पुलिस महानिदेशक से मिलकर 9 सूत्रीय मांग के ज्ञापन सौंपने चला। ज्ञापन के आलोक में पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे बिहार के सब जिला के एसएसपी एसपी के लिखित आदेश निर्देश दिले, जाय में वरीय से लेकर कनीय पदाधिकारी तक पूर्वाग्रह से प्रेषित होकर कोनो भी मीडिया कर्मी के खिलाफ यदि कार्रवाई करे चाहत तो उनका खिलाफ कार्रवाई कयल जायत। पुलिस प्रेस और मीडिया कर्मी के साथ भद्रता से पेश आता और नम्र व्यवहार करता। पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे कहलन जे पुलिस अधिकारी के ई सख्त हिदायत देल गेल हन, यदि एहि आदेश के बाद एकर अनुपालन नहीं होइत अछि और कोनो एहन शिकायत मिलैत अछि तऽ गंभीरता से एहि पर एक्शन लेल जायत। बिहार के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार झंझारपुर में मीडिया से बात करते कहलन जे एनडीए बिहार के 40 सीट पर जीत दर्ज करत। बिहार के ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार एक चुनावी कार्यक्रम में भाग लेबाक लेल किशनगंज जा रहल छलाह। एहि दौरान ओ झंझारपुर के कन्हौली में जदयू कार्यकर्ता शहीद अंसारी के आवास पर मीडिया कर्मी से भेंट केलन और कहलन जे बिहार के सब 40 सीट पर एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के जीत सुनिश्चित अछि। पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, भागलपुर, नवादा क्षेत्र के भ्रमण करे के बाद ये बात खुलकर सामने आयल हन जे राज्य सरकार और केंद्र सरकार के विकास योजना ग्रामीण स्तर तक लोग महसूस कर रहा छथि और उनका ओकर फायदा भेट रहल अछि। बिहार पहिल राज्य जहां फसल क्षति के लाभ गैर बीमाकृत किसान के सेहो प्रति हेक्टेयर 10,500 रुपया दिल जा रहा है। इस बार एनडीए का जो गठबंधन है वो उसका जो उम्मीदवार है पूरे 40 के 40 सीट बिहार में हम लोग जीतेंगे और हमको भी लोगों की समस्या को सुनी है, उनके समाधान किया है और आपसी भाईचारा और प्रेम का जो पैगाम है वो घर घर तक लोगों को पहुंचाया है। इसलिए एनडीए से किसी की लड़ाई नहीं है, इस बार सीधा हमारे सभी उम्मीदवार जीत के जाएंगे। देखिए हमने जो काम किया है उसको लेकर के गांव में लोगों में काफ़ी चर्चा है, चाहे 7 निश्चय का काम हो, चाहे बच्चों को स्कूल में हमने साइकिल योजना का लाभ दिया उस योजना का हो, चाहे हमने वृद्ध जन योजना जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है बिहार में, इन सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है और सीधा व्यक्ति को लाभ पहुंच रहा है, सीधा घर को लाभ पहुंच रहा है। कोई ऐसी बिरादरी नहीं है बिहार में, कोई ऐसा धर्म का मानने वाला नहीं है, कोई ऐसा घर नहीं है जो ये कहे कि सरकार ने, बिहार की सरकार ने हमको छोड़ करके आगे बढ़ी। बिहार के 12 करोड़ लोग में खुशी का माहौल है और इस बार एनडीए को भारी मतों से जिताएंगे और एक एक उम्मीदवार हमारे एनडीए के जीत के जाएंगे। अभी कई जिलों का हमने भ्रमण किया है कि इस बार नरेंद्र भाई मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे और 400 सीट इस बार लगता है कि हम लोग लोकसभा में जीते। हम तो अपील करने आए हैं, झंझारपुर में यहाँ पर रुके हैं, यहाँ के लोगों से, यहाँ के मतदाताओं से, यहाँ के सभी प्रगतिशील लोगों से, सभी बुद्धिजीवियों से, सभी गांव के किसान मजदूर भाइयों से, नौजवानों से अपील करने आए हैं कि हमारे उम्मीदवार को भारी मतों से विजय बनाइए। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन बढ़िया मार्क्स पावे वाला इंटरमीडिएट छात्र छात्रा सबके सम्मानित केलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन इंटरमीडिएट एग्जाम में बढ़िया मार्क्स लावे वाला छात्र छात्रा सबके प्रशस्ति पत्र दऽ कऽ सम्मानित केलन। एहि दौरान ओ सब छात्र छात्रा के साथ फोटो सेहो खिंचेलन। दरभंगा जिला में कई जगहों से बच्चे इस साल का जो इंटरमीडिएट रिजल्ट्स में अच्छे अंक लाए हैं और जैसे कि शालिनी कुमारी ने कॉमर्स में स्टेट लेवल पर 5th रैंक लाया है और हमारे विज्ञान में भी 6th रैंक हमारे ज़िला के लड़का है। तो इस प्रकार अच्छे अंक जो लाए हैं उन लोगों को पुरस्कृत करने का, प्रोत्साहित करने का आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है।
विशेषकर गार्जियन लोगों को भी बुला करके हम लोग ये पुरस्कार और प्रोत्साहन करने का काम किया, ताकि इन लोगों का उत्साह बढ़े और आगे भी ये लोग जिस इंटेंसिटी से ये लोग पढ़ाई किए उस इंटेंसिटी और उस उत्साह को बरकरार रखेंगे और जिला का और अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे। अमृता कुमारी। कहाँ घर हुआ? गोविंदपुर। कहाँ से टॉपर की हो? दरभंगा में आर्ट्स में 3rd पोजीशन। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी सफलता का श्रेय मेरे फैमिली को, सबसे पहले मेरे टीचर को जाता है और मेरे फैमिली में मेरे माता पिता और मेरे अंकल को जाता है। और मैं एक गरीब परिवार की बेटी हूँ और मैंने बहुत संघर्ष किया। इसके लिए मुझे बहुत खुशी है कि मुझे ये प्रशस्ति पत्र और ये गिफ्ट हैम्पर दिया गया है। कितने अंक लाए हो और प्रथम स्थान लाए हो? मुझे 466 नंबर है। मैं कॉमर्स फैकल्टी से और मेरा वो प्रकार महिला दरभंगा है। फिर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि आज पूरे जिला के पदाधिकारी ने हम लोगों को सम्मानित किया। कहीं ना कहीं हमारी मेहनत और पापा और पेरेंट्स एंड गुरुजनों का आशीर्वाद काम दिया। क्या बनना चाहोगी? IPS। क्या नाम हुआ? शालिनी कुमारी। पिता का नाम? सुधीर कुमारी। कहाँ घर हुआ? बघाट। जो जिला में अव्वल आए थे 9 कला विज्ञान और ये क्या कहते हैं कॉमर्स के क्षेत्र में, उन बच्चों को आज जिला पदाधिकारी महोदय ने प्रोत्साहन के साथ सम्मानित किया है और अपेक्षा की है, शुभकामनाएं दी है कि आगे भी तुम लोग नाम। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन और बड़ी पुलिस अधीक्षक बाबू राम एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन के लेन और आदर्श आचार संहिता से जुड़ल सारा मामला मीडिया के सामने रखलन। दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM और बड़ी पुलिस अधीक्षक बाबू राम एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को जानकारी दिलन जे जिला में नामांकन के प्रक्रिया शुरू हो चुकल है। आदर्श आचार संहिता के मामला से जुड़ल ओ जतेक भी निर्देश है ओकरा बारीकी से हर केकरो पालन करे के अपील केलन। संगे संग जानकारी दिलन जे एकटा नामांकन आई पहल दिन सरोज कुमार चौधरी दाखिल केलन। एके अलावे वो दरभंगा संसदीय क्षेत्र में आवे वाला हर क्षेत्र के बारीकी से जानकारी दिलन और बतेलन जे सुरक्षा और अन्य मसला पर पूरा गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जिलाधिकारी जानकारी दिलन जे स्क्रूटनी के बाद नाम फाइनल जहन भ जात ओइ के बाद कोनो भी प्रत्याशी 3टा गाड़ी से ज्यादा उपयोग नहीं कर सके छे। हर गाड़ी पर ज्यादा से ज्यादा 5 आदमी और 1टा झंडा हेबाक चाहिए। बड़ी पुलिस अधीक्षक बाबूराम सुरक्षा से जुड़ल मसला पर अपन बात रखलन। का जानकारी इकट्ठा करके उसके आधार पर रणनीति तैयार की गई है और जो हमारे दियारा एरिया है, दियारा एरिया के लिए हम लोगों ने जो हमारी पैरामिलिट्री और BMP की जो फोर्स आएगी मैक्सिमम उसमें से तो डेपुटेशन हम लोग करेंगे। इसके अलावा माउंटेड बटालियन की भी हम लोगों को एक प्लाटून मिलने की संभावना है और हमारी मोटरसाइकिल गश्ती भी रहेगी दियारा एरिया में। इसके अलावा जो असामाजिक तत्व हैं लगभग 15,000 लोगों को चिन्हित किया गया है जिनके विरुद्ध 107 की कार्रवाई का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। इसमें से 3,000 लोगों से बॉन्ड भरवा लिया गया है और कुछ लोग जो नोटिस देने पे हाजिर नहीं हुए 1700 लोगों के विरुद्ध वारंट भी निर्गत किया गया है और अगले 10 दिन के अंदर अभियान चलाकर इन सभी लोगों से बॉन्ड भरवाया जाएगा। बॉन्ड की राशि न्यूनतम 1 लाख रुपये रखी जा रही है। इसके अलावा जिला में 1263 आर्म्स लाइसेंसी है जिसमें से 983 का सत्यापन हो गया है और जो लोग टर्न अप नहीं हुए 107 लोगों से जमा करवा लिया गया है। 62 लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। सत्यापन की अंतिम तिथि 31 मार्च की जो समाप्त हो गई है। अब सभी थाना को निर्देश दिया गया है कि जिन लोगों ने अभी तक सत्यापन नहीं कराया है उन सभी का आर्म्स लाइसेंस रद्द करने का प्रस्ताव समर्पित कर दिया जाए 1 सप्ताह के अंदर और ऐसे सभी आर्म्स को मैंडेटरीली जमा करा लिया जाए। इसके अलावा 11,800 वारंट का निष्पादन हुआ है पिछले 2 महीना में जिसमें से लगभग 1200 लोगों को जेल भेजा गया है। संहिता उल्लंघन में भी 13 FIR अभी तक दर्ज की जा चुकी है। शराब माफिया के विरुद्ध अभियान के क्रम में 15,900 लीटर शराब अभी तक जब्त की जा चुकी है जिसमें इस वर्ष 2019 में अभी तक 129 कांड दर्ज किए गए हैं और 199 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इसके अलावा जो भी हमारे जो संवेदनशील बूथ हैं चाहे वो सांप्रदायिक तनाव, जातीय तनाव
या अन्य किसी कारण से हैं, उनके लिए भी हम लोगों ने विशेष रणनीति तैयार की है। और हमारी गश्ती टीमें रहेंगी जो अल्प सूचना पे मतदान के दिन कहीं भी तुरंत पहुंचेंगी। और पूरी पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को पैरामिलिट्री बल मिल रहा है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों पे नज़र रखने के लिए और या मतदाताओं को किसी तरह का प्रलोभन देने के लिए अगर कोई गतिविधि कहीं से होती है तो उस पर नज़र रखने के लिए भी हम लोगों ने 30 SST 30 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया है। और इसके अलावा 85 जगहों को चिन्हित किया गया है जहाँ पे नाका लगा के गाड़ी चेकिंग और ऐसे असामाजिक तत्वों की चेकिंग की जाएगी। 2/4/2019 से 9/4/2019 तक हमारे दरभंगा के पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉमिनेशन की प्रक्रिया चालू थी। उसके तहत आज नोटिस RO यानी जिला पदाधिकारी के स्तर से निकला गया और नोटिस बोर्ड में और अन्य जगहों पर उसको दर्शाया गया है। उसमें विभिन्न डेट्स जो नॉमिनेशन का और विथड्रॉयल का, स्क्रूटनी का, इलेक्शन का, पोलिंग डे और काउंटिंग का दर्शाएगा। 2 से 9 तक नॉमिनेशन का रहेगा और 10 तारीख को स्क्रूटनी होगा। 12 तारीख तक हम लोगों को विथड्रॉयल का समय रहेगा। 12 तारीख को 3 बजे तक विथड्रॉयल का समय रहेगा। तो उसी दिन फाइनल कैंडिडेचर हो जाएगा, यानी अंतिम सूची तैयार हो जाएगा सभी उम्मीदवारों को। और चुनाव कराने के अगर नौबत आएगी तो 29 तारीख को हम लोग चुनाव कराएंगे। उसके बाद काउंटिंग 23 मई को। तो इस प्रकार आज पहला दिन मिथिलांचल मुक्ति मोर्चा के श्री सरोज कुमार चौधरी ने 3 नामांकन पत्र के माध्यम से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। एक ही नामांकन पत्र आज दाखिल हुआ है। तो ये आज की इन्फॉर्मेशन। तो अन्य जो सूचना आपको हम लोगों को अनिवार्य रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देनी थी, वो सभी आपको शीट के रूप में दिया जा रहा है। उसका अवलोकन कर लीजिए। ब्रीफली मैं कहूँगा कि हमारे जिले में या पूरा बिहार में 10 रिकॉग्नाइज्ड नेशनल और स्टेट पार्टीज हैं। उसका सूची भी आप लोगों का है, जिनके जिला अध्यक्ष सभी का नंबर। इसका मतलब यह है कि इन लोगों का सिंबल्स जो है सीधा हम लोग ले लेंगे। इस लोगों का अलॉटमेंट ऑफ सिंबल्स ऑर्डर के तहत सिंबल्स अलॉट होंगे। उसके बाद अगर आप लोग प्रपत्र 2 में देखेंगे, अगला पन्ना में वोटर्स की संख्या दिया हुआ है। तो दरभंगा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 16,54,353 लोग इस बार वोट करने के लिए एलिजिबल रहेंगे। और दरभंगा जिला के अधीन मधुबनी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, इसमें थोड़ा गलती हो गया है आपका, इसमें समस्तीपुर आएगा, तो सुधार लीजिएगा कृपया सभी लोग, सुधार लें। सेकंड प्रपत्र में 7 और 8 जो है वो समस्तीपुर में आएगा, 23 समस्तीपुर। इसके अधीन 4,74,588 मतदाताएं एलिजिबल वोटर्स हैं। 6 मधुबनी के जो 2 विधानसभा सेगमेंट्स केवटी और जाले, उसमें 5,81,029 मतदाता एलिजिबल रहेंगे। और मधुबनी विधानसभा क्षेत्रों में जो पढ़ने वाले क्षेत्रों का मत पड़ेगा 6 मई को, जाले और केवटी। अगला पन्ना में आप लोग देखेंगे सभी विधानसभा क्षेत्रों का ARO का नाम दर्शाया गया है। ये आप लोग अवलोकन कर सकते हैं। इसके अगला पन्ना आप लोग का सूचना मिल जाएगी। चौथे चरण और 5वें चरण जो दरभंगा जिला संबंधित है, उसका विस्तृत तालिका, समय तालिका आपको मिल जाएगी। जो हमने बताया वही दर्शाया गया है। पूरी डिटेल से कब वापस ले सकते हैं संदेशा का, मतदान की तिथि, मतगणना की तिथि, वह तिथि जिसके पूर्व निर्वाचन संपन्न करा लिया जाएगा, वो 10 आपको दे दिया। और दरभंगा जिला का नक्शा भी दिया गया है, जिसमें पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को अलग अलग दर्शाया। SCS न्यूज में अखन वक्त हो रहा है चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार का सिलसिला जारी है।
मैं रजा मुराद। आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के दो मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पिछला दिन दरभंगा स्टेशन सहित कई स्टेशन के उड़ावे के धमकी देल गेल छल, जाय के बाद एठम सघन जांच कैल गेल छल और के बाद जानकारी मिलल जी हॉक्स कॉल छल। ओई पूरा मामला पर सिटी एसपी एकटा प्रेस कॉन्फ्रेंस क पूरा जानकारी देलन। दरभंगा स्टेशन समेत कई स्टेशन के उड़ावे के धमकी 1 अप्रैल के देल गेल छल, जाय के बाद सघन जांच अभियान चलाओल गेल छल और एक के बाद ई मामला सामने आयल जी एकटा हॉक्स कॉल छल। ए कॉल करे वाला व्यक्ति के अखन तलाश जारी है। पूरा मामला में सिटी एसपी अपन बात रखलन। दोपहर को एक सूचना आई थी RPF कंट्रोल रूम में, उसके बाद सूचना हम लोग को भी पास हुई थी, टाउन थाने को भी हुई थी। उसमें किसी शख्स ने वहाँ फ़ोन करके बताया था कि हम ऐसे बम रखे हुए हैं या बम से उड़ा देंगे रेलवे स्टेशन को। तो तुरंत हम लोग ने उस पर एक्ट करते हुए थाना भी वहाँ पे पहुँचा था। इसके अलावा पुलिस लाइन से हमने जो डॉग स्क्वाड की टीम थी उसको भी भेजा और हमने BMP 13 के पास जो बम डिस्पोजल दस्ता होता है उसको भी वहाँ भेज दिया था। वो लोग वहाँ पे हैं ऑलरेडी। उन्होंने थाने की काफ़ी सारे परिसर को भी खंगाला है, चेक किया है। अभी तक ऐसी कोई संदिग्ध चीज़ नहीं मिली है, लेकिन हम लोग शाम तक, रात तक अपना अभियान जो है वहाँ पे चलाते रहेंगे। वैसे भी आने वाले चुनाव को लेकर के हम लोग सभी जगह व्हीकल चेकिंग और सतर्कता बरत ही रहे हैं। इसके अलावा जिस नंबर से उन लोगों को सूचना आई थी RPF द्वारा, वो नंबर भी उनको बताया गया है। वो लोग भी उस नंबर को ट्रैक कर रहे हैं और हम लोग भी उस नंबर का पता कर रहे हैं। उम्मीद ही जल्दी उस नंबर का सत्यापन हो जाएगा और हम लोग पता कर लेंगे कि किसने इस टाइप की सूचना दी थी और इसके तह में क्या था। ऐसे लोगों पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी जो गलत सूचना देते हैं? देखिए, एक बार जब इसका सत्यापन हो जाएगा और हम लोग उसको अरेस्ट कर लेंगे, हम लोग पहले तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे कोई और था या यही था, उसका क्या मकसद था। उस हिसाब से उस पर अप्रोप्रिएट कार्रवाई जरूर होगी। दरभंगा में नामांकन के प्रक्रिया शुरू होय से पहले बैरिकेडिंग के प्रक्रिया पूरा क लेल गेल अछि। दरभंगा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशी सबके नामांकन के प्रक्रिया शुरू होय से पहले समाहरणालय परिसर के बैरिकेडिंग के प्रक्रिया पूरा हो चुकल है। चारों तरफ से एठाम बैरियर लगायल गेल अछि और कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी कैल गेल हन। जी
सुपौल के जिलाधिकारी महेंद्र कुमार टीसीपी भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस केलन। सुपौल जिला समाहरणालय टीसीपी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन जिलाधिकारी द्वारा किया गया, जाहि में डीडीसी और डीपीआरओ समेत कई अधिकारी मौजूद छला। जिलाधिकारी महेंद्र कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस के संबोधित करैत कहलन जे दिव्यांग मतदाता एवं गर्भवती महिला के लिए खास व्यवस्था किया गया। उनका मतदान के वक्त लाइन में लागे के जरूरत नहीं रहत। उनका पहले मतदान करवाया जाता और मतदान केंद्र पर रैंप के व्यवस्था किया जाए ताकि निःशक्त मतदाता आसानी से मतदान कर सके। मतदान केंद्र सब पर शुद्ध पेयजल और एवं बिजली शौचालय के व्यवस्था से हो किया जाए। अलग अलग आइडेंटिफाई किए रैंप की व्यवस्था है ताकि जो हमारे लोकोमोटर डिसेबिलिटी के वोटर्स हैं उनको मतदान केंद्र पे आने में कोई परेशानी नहीं हो। इसके अलावा हम लोग ऐसे मतदाता हैं उनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए वॉलंटियर्स को हम लोग हर एक मतदान केंद्र पे प्रतिनियुक्त करेंगे, जो कि आवागमन की सुविधा के कारण मतदान केंद्र पे नहीं आते हैं। तो इस बार क्योंकि हमको उनको मतदान केंद्र पे लेके आना है तो उनके लिए वाहन की सुविधा भी हम लोग प्रत्येक प्रखंड में रखेंगे। जो अन्य तरह की जो अन्य कैटेगरी के हमारे पीडब्ल्यूडी वोटर्स हैं उनके लिए भी जो व्यापक इंतजाम हम लोग हर एक पोलिंग स्टेशन पे कर सकते तो कर रहे हैं। स्वीप गतिविधि में पीडब्ल्यूडी वोटर्स को अलग से हम लोग प्रेरित करेंगे कि वो इस बार दिशा निर्देश है कि हम लोग सुगम मतदान थीम के तहत वैसे सभी पीडब्ल्यूडी वोटर्स को मतदान केंद्र पे लाएं और उनकी सहभागिता इसमें बढ़ाएं। तो हम लोग स्पेसिफिक तौर पे पीडब्ल्यूडी वोटर्स के लिए स्वीप गतिविधि में हम लोग फोकस कर रहे हैं। और जहां भी मतदान केंद्र पे जब वो आएंगे तो उनको लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं है। एक ग्रीन चैनल उनको प्रोवाइड करना है जहां की वो सीधे बिना कतारबद्ध हुए आके अपने मताधिकार का प्रयोग करके जा सकते हैं। तो आप लोग जो कि स्वीप में मीडिया का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, जो भी गतिविधि जिला स्तर पे हो रही है वो मीडिया के माध्यम से ही प्रसारित की जाती है। कई मीडिया के लोग भी जो उनका अपना इंस्ट्रक्शन हायर ऑफिसर से आया है वो भी अपने स्तर से स्वीप के कार्यक्रम चला रहे हैं। तो मेरा बस आप लोग से अनुरोध है कि इस बार सुगम मतदान थीम होने की वजह से अपने स्वीप गतिविधि में निःशक्त मतदाताओं की सहभागिता कैसे बढ़ाई जाए उस पर फोकस करें। हम लोग अपने स्तर से ऐसे लोगों से भी मिल रहे हैं जो कि निःशक्त मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिला स्तर पर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो कि इसके लिए गठित है। हर एक विधानसभा क्षेत्र में भी एक कमेटी गठित है। अभी 2 या 3 दिन पहले ही हम लोगों ने उसकी बैठक की थी। हम लोग चाहेंगे कि ऐसे सभी मतदाता इस वर्ष आगामी चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अगर उन्हें कोई भी परेशानी है तो जिला नियंत्रण कक्ष हमेशा कार्यरत है। इसके अलावा 1950 पे भी वो कॉल करके जो हेल्पलाइन नंबर है यूनिवर्सल उसमें भी वो कुछ भी जानकारी जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसके संबंध में ले सकते हैं। आशय यह है कि पूरा हम लोग ये कोशिश है कि पूरी सुविधा उपलब्ध कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में ऐसे निःशक्त मतदाताओं को आगामी 23 अप्रैल को मतदान केंद्र पर हम आने के लिए प्रेरित करें ताकि उनकी सहभागिता पूरी प्रक्रिया में सुनिश्चित की जा सके। धन्यवाद। डिटेल अभी आपको मिल जाएगा अलग। एग्जैक्ट एक प्रत्याशी है रंजीत रंजन, उनका पहले नॉमिनेशन हुआ, उसके बाद संजीत चौधरी और उनके बाद विनोद साहू। तो डिटेल अभी हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे। इसके अलावा कुछ ये भी योजनाएं हैं जिनका व्यापक प्रचार प्रसार करने में और योजनाओं की भली भांति जमीनी स्तर पे क्रियान्वयन में मीडिया की अहम भूमिका है। तो मीडिया के क्षेत्र में भी जो बढ़िया काम कर रहे हैं उनको हम लोग प्रोत्साहित करेंगे और प्रसिद्धि पत्र देंगे। राजधानी पटना से खबर आ रहा है जे एकटा महिला के ससुराल वाला सब हत्या कर दिलन। राजधानी पटना में महिला के ससुराल वाला सब पहले जहर दऽ कऽ मार दिलन और के बाद उनकर मृत शरीर के पटना के दीघा घाट से गंगा नदी में फेंक दिलन। जखन पुलिस के एकर सूचना मिलल तो रेस्क्यू टीम एहि शव के बाहर निकाललक और बॉडी के पोस्टमार्टम के लिए पीएमसीएच भेज दिलक, जहां लड़की के पिता साफ तौर पर आरोप लगौलन जे ससुराल के लोग हमरा बेटी के हत्या कर दिलन। एहि आरोप के पुष्टि महिला के पति से कऽ रहल छथि। मृतक के पिता न्याय के गुहार लगा रहल छथि। उसके ननद और उसके सास पर क्या हुआ था पूरा मामला बताइए। बहुत दिन से झगड़ा चल रहा था, झगड़ा रोज डेली करता था। करने के बाद जो है उस दिन इतना उसको उत्पीड़न किया कि मैंने लाचार हो गई, बर्थ हो गई। अंत में हमारे फ़ोन की करने के बाद जो है फिर उसके बाद जो है फिर उसको लापता कर दिया। आपकी बेटी ने फ़ोन कर आखिरी बार आपसे क्या कहा था?
आखिरी बार ये कहा कि आज हमसे बेहद से सवेरे से इतना बहुत ज़्यादा कस के युद्ध कर रहा है, हमको एकदम बनने नहीं दिया, हो सकता है कि आज मारपीट भी कर दे हमको, समझना, इसलिए घर से निकालना चाह रहा है इन लोग। और क्या बोलता है कि मैंने हम बेबस हो गए हैं। किन पर आरोप लगा रहे हैं आप? हम आरोप लगा रहे हैं उसके सास बराबर झगड़ा करती रहती थी, और उसके बाद ननद जो है वहाँ से उसको टॉर्चर करके वहाँ हर तरह का फ़ोन करते रहता था, जिसमें और टॉर्चर हो जाएगी। इनके पति के द्वारा भी कुछ किया जाता था? इनके पति के द्वारा कुछ नहीं किया गया। पति तो एकदम महात्मा आदमी है, साधु आदमी है, बड़ा सज्जन आदमी है, पर कोई आरोप नहीं। पुलिस प्रशासन आपका मदद कर रही है? जी, पुलिस प्रशासन आपकी मदद कर रही है क्या? प्रशासन तो हमें FIR सिर्फ करके दिया, कोई मदद नहीं कर रही है। FIR पर 2 नामजद आपने किया है, उनकी गिरफ्तारी अब तक हो पाई है? नहीं हो पाई है अभी तक, कोई उस पर कोई अच्छी नहीं हो रहा है, कोई गिरफ्तारी। पुलिस प्रशासन से कुछ बात हुई है आपकी? प्रशासन से बात हुई, कहा कि बोला आप FIR कर दिए हैं, उसके बाद हमारा कार्यक्रम शुरू हो जाता है, अब हम उसको करेंगे। लेकिन कहाँ, या तो FIR देने में, नकल में भी देने में भी अति कर रहा था, जैसे कर रहा था, समझना। लेकिन खैर कैसे कर नकल दिया है, समझना, लेकिन कोई प्रशासन की तरफ से कोई उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार के आला अधिकारियों से भी कुछ कहना चाहते हैं कि इस मामले की किस तरह से जांच की जाए? बिहार के आला अधिकारियों से कहता है कि उसको उचित न्याय मिलना चाहिए और उन लोग को सजा होना चाहिए। जो आपके दामाद थे वो क्या करते हैं? उस दामाद अभी प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर है, BED कॉलेज में। उनसे बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? वो कहा कि नहीं, किया गया है हमारे साथ अन्याय, इस पर केस कीजिए। मतलब आपके जो दामाद हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं अपने घर वालों पे कि हत्या की गई है। वही कहें कि आप केस कीजिए, समझना, चाहे जैसे हो उसके केस कर दोनों का अभियुक्त बनाइए। वो उन्हीं लोगों का करनी है जो कि इसके चलते इसका प्राण गया है। पहले पुलिस ने कहा था ये मामला सुसाइड का है। नहीं, मामला सुसाइड का नहीं है। सुसाइड, उसको कुछ पॉइजन दे, चाहे कुछ दे, करने के बाद गंगा जी में बिक दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है क्या? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं आया है, हम लोग को नहीं मिला है पोस्टमार्टम। वाल्मीकि नगर से सतीश चंद्र दुबे के टिकट कट गेला से तक लोग सब अर्धनग्न प्रदर्शन केलन। वाल्मीकि नगर से सतीश चंद्र दुबे के टिकट कट गेला से गुस्सायल लोग सब वोट के बहिष्कार करे के घोषणा केलन और अर्धनग्न प्रदर्शन केलन। एहि प्रदर्शन के दौरान सुशील मोदी और नित्यानंद राय के खिलाफ नारेबाजी कयल गेल। ओते दोसर तरफ थरवट क्षेत्र के महिला सब सतीश चंद्र दुबे के जितावे के लेल परिक्रमा को वोट के बहिष्कार करे के बात कह रहल छै। अभी क्या कर रहे थे आप लोग यहाँ पे? परिक्रमा कर काहे परिक्रमा करते हैं? 36 दुबे के वोट के चलते है, 36 दुबे के हमने के जितावे के चाहतनी। हाँ। वहाँ का हमने अपना क्षेत्र में ले आवे के चाहतनी। अच्छा। वहाँ के काम कैले बानी। हाँ। रोड के विकास के, सेफ्टी के, जौन भी हो तौन सब काम कैले बानी 36 दुबे। ना यहाँ तो हमने के वोट ना दे, हमने के वोट पेंडिंग में रही। सतीश दुबे इसलिए कि हमारे देश में बहुत ही अच्छा आदमी है। अच्छा आदमी है इसीलिए कि हमारे शौचालय के पैसा जितना था उतना उसी के चलते हुए मिला है। अब इसे हमारा बहुत क्या चाहिए, यही हमें चाहना है कि हमारे सर बहुत अच्छा है, हमारे लिए विकास भी करते हैं और रोड भी और सब जितना शौचालय है, जितना मैंने अच्छा काम है उतना उन्हीं की चलती है। और हमारे लिए क्या चाहिए? अगर वो नहीं आते हैं उनके लिए क्या कुछ किया कि वो आ जाए यहाँ पे? उसके लिए हम वोट देंगे और माता बहने भाइयों बहन से दिलवाएंगे बोलकर। सतीश चंद्र दुबे जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, सतीश दुबे कैसा हो। अगर हम लोग चंदा भी बिटोर के सतीश चंद्र दुबे जी को निर्दलीय चुनाव लड़ाएंगे, हम लोग जिताएंगे, काम करेंगे। जिताने काम करेंगे। कोई भी राष्ट्रीय या प्रदेश का यहाँ पर नेता आएगा उसका खुला विरोध करेंगे। नेता नहीं, लोगों का कहना है, विपक्ष वाले का कहना है कि ब्राह्मण समाज से किसी को टिकट नहीं मिला, इस वजह से आप लोग विरोध में कर रहे हैं। साथ है सतीश दुबे का, सबका साथ और सबका विकास है। जमशेदपुर के सरायकेला में सरहुल बहा महोत्सव मनाओल गेल। सरायकेला प्रखंड स्थित सोनी के रेलवे शेरशाह मैदान स्थित सरना स्थल पर आदिवासी सांस्कृतिक विकास मंच के तरफ से सरहुल बहा महोत्सव मनायल गेल। गायक गुरबा टुडे पारंपरिक विधि से पूजा अर्चना केलन, संगे संग महिला सब सेहो सरहुल नृत्य पेश केलन।
निवासी सरूल पर महा महोत्सव का आयोजन सीनी सिरसा ग्राउंड के बगल में सरूल बगीचा में किया गया है। 10 साल हो गए इस उत्सव को मनाते हुए सीनी के सरूल मैदान में। ये एक धार्मिक महोत्सव के रूप में भी जाना जाता है। साथ में सरूल जो प्राकृतिक पूजा भी होती है सीनी में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसमें हमारे नायके बाबा सृष्टि को मानते हुए हमारे कानों में हमारे हाथों में सगवा का फूल देते हैं और ये जो फूल है ये नई सृष्टि की उत्पत्ति होती है और नई सृष्टि की जान को कहलाती है। ये प्राकृतिक पूजक के रूप में इसे मनाते हैं ताकि सृष्टि का पहला अन्न, सृष्टि का पहला फूल जो हमारे सालों भर खुशहाली रहे और सुख दुख के साथ हम इस सृष्टि पे अपने वास को समर्पित करते कर आए हुए हैं। आदिकाल से हमारा आदिवासी समाज इस पर्व को सादगी और बड़े जोश उल्लास के साथ मनाते आया है और सभी देशवासियों, ग्रामवासियों और सभियों की शुभ मंगल कामना करती है। सरूल महोत्सव उत्सव के ऊपर में सीने के सभी ग्रामवासी एवं विभिन्न लोगों से आए हुए समुदायों से लोगों आए हुए सभी का हार्दिक स्वागत करती है। सुपौल में अवैध खनन एक गंभीर समस्या के रूप में सामने आबि रहल अछि। सुपौल थाना के अंतर्गत बढ़िया मंच 57-20 और 58-20 डैम से 50 मीटर के अंदर अवैध रूप से मिट्टी के कटाई किया जा रहा है। एकर जानकारी डैम से सटल ग्रामीण सब प्रशासन के देने, लेकिन ओहि पर कोनो कार्रवाई नहीं हो रहा है। आई अवैध खनन से एहिठाम के लोग सब काफी गुस्सा में छथि। एहि बारे में जखन पदाधिकारी से जानकारी मांगल गेल तो कहलनि जे हमरा एहि तरह के कोनो जानकारी अखन नहीं अछि, लेकिन एकर रोकथाम के लेल जल्दी कार्रवाई कयल जायत। यहाँ जो मिट्टी का कटाई चल रहा है कितना दिनों से चल रही है? ये तो मिला जुला के रखिए 1 महीने से। 1 महीने से चल रही है। तो कौन कटवा रहा है मिट्टी? ये तो बढ़िया का नाम नहीं जानते हैं। नाम नहीं जानते हैं। आप भी काटते हैं मिट्टी इसमें? हम आ जाए, नहीं तो गेहूँ में लगे थे, रात में बारिश हो गई, पत्थर भी गिरे थे, इसी करके आज छोड़ दिए। भैया इस नदी में जो मिट्टी कट रहा है ये कब से कट रहा है? दिसंबर से। ये कितना दूरी में है ये गाइड बांध से? गाइड बांध से आधा किलोमीटर अंदर। ये जेसीबी से कट रहा है कि लेबर लगा कटा रहा है? जेसीबी भी है और प्लस लेबर भी है, दोनों है। ये कहाँ का ठेकेदार कटवा रहा है? ठेकेदार है कि कोई अपना काम? नहीं, अपना मिट्टी अपना नहीं, मतलब जमींदार जो है सब बेच के कटवा रहा है लेने वाला। कोई जमींदार का नाम आप बता सकते हैं? जमींदार तो नाम है, बताइए ना सर। फिरजीसा है, उसके बाद पुरंदर यादव है। आप समझदार व्यक्ति, ट्रैक्टर वाला का भी है जो ट्रैक्टर आपके परिचय में जानने वाला? ट्रैक्टर वाले तो सब शहर के अंदर। आप अपना नाम बता सकते हैं? जी लालू सर। घर मुंगरा, मतलब नदी में आपका? जी। क्या ये मिट्टी जो कट रही है आप लोगों को आपत्ति भी है? आपत्ति तो होता है। आपत्ति क्या होता है? आपत्ति जब होता है पानी तब ना आपत्ति होता है। सहरसा के पचगछिया स्थित बाबा राम ठाकुर धाम के लेल 51 कांवरिया के जत्था रवाना भेल। सहरसा जिला के पचगछिया स्थित बाबा राम ठाकुर धाम परिसर से 51 कांवरिया के जत्था मुंगेर घाट के लेल रवाना भेल। जयघोष के साथ कांवरिया के जत्था मुंगेर घाट के लेल रवाना भेल। एहि दौरान बाबा राम ठाकुर के जयकारा से पूरा इलाका गुंजायमान रहल। बाबा राम ठाकुर धरोहर समिति बृहदर पचगछिया के तत्वावधान में मनायल जाए वाला 9 दिवसीय रामनवमी पूजा महोत्सव के दौरान प्रवचन जागरण कार्यक्रम के आयोजन से हो कैल जात। माँ भद्रकाली जो है सो अंकुरित भगवती हैं जी, और ये खुद जो है सो शमशान भूमि से अंकुरित हुई थी और सैकड़ों साल का इतिहास है। 1944 ईस्वी में यहाँ महामानस यज्ञ हुआ था, जिसमें मंत्रोच्चार से जो है सो अग्नि प्रज्वलित कर इस यज्ञ को संपन्न किया गया था। और उस समय पूरे दूर दराज इलाके में जो है सो उस यज्ञ को देखने कोसी कमिश्नरी नहीं वरन पूरे बिहार के लोग आए हुए थे, पूरे देश के लोग आए हुए थे। और माँ भगवती के पास जो अपनी सच्ची भावना के साथ आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और जहाँ तक रामनवमी पूजा का है तो ये तो सैकड़ों साल से जो है सो रामनवमी पूजा यहाँ पूरी धूमधाम से मनाया जाता है और हर वर्ष की भांति इस बार भी रामनवमी पूजा जो है सो पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है।
SCS न्यूज के अंक में खनित में अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।